नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हाँ। आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो किसी बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि हम सबके अंदर हर पल लड़ी जाती है। ये लड़ाई है हमारी जैविक जरूरतों और हमारे गहरे विश्वासों के बीच की। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरी लड़ाई है ये। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी देता है। हाँ, कंप्यूटर वाली एनालॉजी है ना। हाँ वही, वो कहता है कि इंसान को एक कंप्यूटर की तरह सोचो। हमारा शरीर, हमारी बायोलॉजी, ये है हार्डवेयर, और हमारा मन, हमारी चेतना, वो है उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर। सुनने में बहुत सिंपल लगता है पर इसकी परतें बहुत गहरी हैं। हार्डवेयर मतलब हमारी वो जैविक मशीन जो हमें एवोल्यूशन से मिली है। ये भूख, आत्मरक्षा, सेक्स, इन सब जैसी आदिम इच्छाओं के सिग्नल लगातार भेजती रहती है। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बस है। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर वो है हमारा चेतन मन, हमारी मान्यताएं, हमारी नैतिकता, हमारे डर, हमारी एम्बिशंस। मतलब वो मैं जो हार्डवेयर के इन सिग्नलों को सुनता है और फिर तय करता है कि करना क्या है। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। इन दोनों में से असली बॉस कौन है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? और ये लड़ाई हमारी जिंदगी, खासकर हमारी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करती है। तो चलिए इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। स्रोत कहता है कि हार्डवेयर तो हमें बना बनाया मिला है, लाखों सालों के विकास का नतीजा। हाँ। और जो बात इसे फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल किया जाता है मतलब जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारा सॉफ्टवेयर एक खाली स्लेट जैसा होता है, और फिर हमारे माता पिता, समाज, धर्म, स्कूल, हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमारे अंदर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। स्रोत इसे मिमेटिक कोड कहता है। मिमेटिक कोड, विचारों का डीएनए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ये सॉफ्टवेयर कोड की लाइनें वो हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं। वही तो, जैसे चोरी करना गलत है, या सफलता का मतलब है एक अच्छी नौकरी और बड़ा घर। बिल्कुल, ये भी एक बहुत मजबूत कोड है। और कुछ और गहरे कोड भी होते हैं, जैसे शादी के बाहर सेक्स करना पाप है। हाँ, या एक असली मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, ये तो ऐसे कोड हैं जैसे हमारी दादी नानी की आवाज में सीधे हमारे दिमाग में बजते रहते हैं। और देखिए, इन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। हार्डवेयर का सिर्फ एक काम है, शारीरिक तौर पर जिंदा रखना। हाँ, खाना, सोना, खतरे से बचना, बस। लेकिन सॉफ्टवेयर का काम है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर जिंदा रखना, समाज में हमारी जगह बनाना, हमें एक पहचान देना। तो ये एक तरह से मैनेजर है जो हार्डवेयर के जंगली सिग्नल्स को लेकर उन्हें इंसानी दुनिया के कॉम्प्लिकेटेड रूल्स में फिट करने की कोशिश करता है। और यहीं से मतलब मामला एकदम पलट जाता है। यहीं से ये दिलचस्प होता है। हम सब यही मान के चलते हैं कि आखिर में तो हार्डवेयर ही जीतेगा, मतलब जब जान पर बनाएगी तो जीने की इच्छा, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हाँ, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हर मान्यता, हर नियम को तोड़ देगी। लेकिन स्रोत का एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा करता है, हम गलत हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। स्रोत का सबसे बड़ा तर्क ये है कि सॉफ्टवेयर यानी एक विचार वो हार्डवेयर से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक बिलीफ जीने की इच्छा से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या तनाव की चरम स्थितियों में हमारा हार्डवेयर, हमारा वो एनिमल ब्रेन हमेशा हावी नहीं हो जाता? यही सवाल मेरे मन में भी आया था। आमतौर पर तो यही लगता है कि डर के आगे सब फेल है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि सॉफ्टवेयर कितना मजबूती से इंस्टॉल किया गया है। अच्छा, एक सामान्य डर के आगे शायद हार्डवेयर जीत जाए, लेकिन एक गहरी आत्म पहचान से जुड़ी मान्यता के आगे सॉफ्टवेयर ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे साबित करने के लिए कुछ बहुत ही एक्सट्रीम इंसानी व्यवहारों के उदाहरण देता है, जिसमें पहला केस स्टडी है भूख हड़ताल। सोचिए एक भूख हड़ताली का, उसका हार्डवेयर हर पल जिंदा रहने के लिए चीख रहा है, सिग्नल भेज रहा है, भूख लगी है, खाना खाओ। एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही पावरफुल सिग्नल। पर उसका सॉफ्टवेयर यानी उसकी विचारधारा उस चीख को अनसुना कर देती है। दिन बीतते जाते हैं और हार्डवेयर की चीखें और तेज हो जाती हैं। हम मर रहे हैं, सिस्टम फेल हो रहा है, ये शरीर का आखिरी अलार्म है। और नतीजा दिमाग को हिला देने वाला है। व्यक्ति का चेतन मन, उसका सॉफ्टवेयर शांति से इस इमरजेंसी अलार्म को देखता है और कहता है, नहीं, ये विचार मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो इंसान एक विचार के लिए स्वेच्छा से अपने हार्डवेयर को मरने देता है। स्रोत के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर पर एक धीमी लेकिन निर्णायक जीत का सबसे भयानक सबूत है। ऐसा कोई और जानवर नहीं कर सकता। कोई भी नहीं।
ये सोचना ही चौंकाने वाला है कि एक विचार जो सिर्फ हमारे दिमाग में है, वो हमारे शरीर की सबसे बुनियादी जरूरत से ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये इंसान होने की परिभाषा ही बदल देता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की लड़ाई का एक स्लो मोशन रिप्ले जैसा है। ठीक है, तो ये तो एक धीमी प्रक्रिया का उदाहरण हुआ, पर क्या होता है जब ये लड़ाई सेकंडों में होती है? जब सोचने का वक्त ना हो। हाँ, जब आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और एक मजबूत मान्यता आमने सामने आ जाए। स्रोत इसके लिए अहिंसक पीड़ित का उदाहरण देता है। अच्छा। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसके सॉफ्टवेयर में अहिंसा का कोड बहुत गहराई से प्रोग्राम किया गया है। वो मानता है कि किसी भी हाल में हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए उस पर कोई जानलेवा हमला करता है। उस एक पल में हार्डवेयर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाएगा, जान का खतरा, लड़ो, जिंदा बचो। शरीर में एड्रेनालिन भर जाएगा, मांसपेशियां लड़ने को तैयार हो जाएंगी। हार्डवेयर ने उसे बचाने के लिए अपना सारा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन उसी पल सॉफ्टवेयर भी चिल्लाता है, नहीं, हिंसा गलत है। तो एक तरफ इंस्टिंक्ट है और दूसरी तरफ बिलीफ। और यहाँ सॉफ्टवेयर एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। हार्डवेयर उसे जिंदा रहने के लिए लड़ने की पूरी ताकत दे रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसे वो ताकत इस्तेमाल करने से रोक रहा है। तो वो व्यक्ति शायद अपनी पूरी क्षमता से वापस नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा, क्योंकि अहिंसा का विचार उसके सॉफ्टवेयर का एक नियम उसके लिए अपने अस्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उसने हार्डवेयर के सर्वाइवल कमांड को ओवरराइड कर दिया। बिल्कुल। तो अगर सॉफ्टवेयर मौत के डर को भी हरा सकता है, जो कि सबसे बड़ा हार्डवेयर सिग्नल है, हाँ। तो फिर सेक्स जैसी इच्छा की तो उसके सामने क्या ही हैसियत है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत यही तर्क देता है। यहाँ प्रेरक इच्छा और अस्तित्व की अनिवार्यता का ये अंतर बहुत जरूरी है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप भोजन के बिना मर जाएंगे, ये एक अनिवार्यता है, अ सर्वाइवल इम्पेरेटिव। लेकिन सेक्स के बिना हार्डवेयर को कोई सीधा शारीरिक खतरा नहीं है। ये एक तरह से नाइस टू हैव फीचर है, मस्ट हैव नहीं। हाँ, कह सकते हैं। और इसीलिए सॉफ्टवेयर के लिए इसे नियंत्रित करना या यहाँ तक कि इसे पूरी तरह से नकारना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर सॉफ्टवेयर मौत को ना कह सकता है तो वो सेक्स की इच्छा को तो बहुत आसानी से नकार सकता है, उसे गलत ठहरा सकता है, उसे शर्मनाक बता सकता है, और सबसे खतरनाक, उसे तोड़ मरोड़ सकता है। सही बात है। असली शक्ति हार्डवेयर के सिग्नल में नहीं है, बल्कि उस सिग्नल को इंटरप्रेट करने वाले सॉफ्टवेयर में है। बिल्कुल। और यहीं से स्रोत के अनुसार इंसान का असली आंतरिक युद्ध शुरू होता है। समस्या सेक्स ड्राइव नहीं है, समस्या यह है कि हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी शर्म, हमारा अपराध बोध, हमारी नैतिकता, हमारे डर, हाँ, ये सब इस ड्राइव के साथ एक परमानेंट युद्ध में है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर होता क्या है जब आपका ये शक्तिशाली सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि आपका एक प्राकृतिक हार्डवेयर सिग्नल, एक नेचुरल फीलिंग गंदी या गलत है। जब आप सॉफ्टवेयर के नियमों को तोड़े बिना हार्डवेयर को संतुष्ट कर ही नहीं सकते, तब क्या होता है? तब आप एक असंतोष का चक्र बनाते हैं। डिससैटिस्फैक्शन लूप। असंतोष का चक्र। इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। हार्डवेयर अंदर से भाप बना रहा है, सिग्नल भेज रहा है, और सॉफ्टवेयर ऊपर ढक्कन बनकर बैठा है। हाँ, जो उस भाप को निकलने नहीं दे रहा, वो उसे दबा रहा है और साथ में उसे गलत भी ठहरा रहा है। तो ये दबाव बढ़ता जाता है, और ये लगातार बढ़ता हुआ दबाव एक साधारण सी इच्छा को किसी खतरनाक, विकृत या जुनूनी चीज में बदल सकता है। तो ये सिर्फ इच्छाओं को दबाने की बात नहीं है, ये उन्हें एक तरह से बिगाड़ देने जैसा है। बिल्कुल। स्रोत का ये तर्क हमें उन कई सामाजिक समस्याओं की जड़ तक ले जाता है जिन्हें हम अक्सर सिर्फ व्यक्तिगत विफलता मान लेते हैं। सही बात है। क्या ये लूप ही कट्टरता या जुनून की वजह बन सकता है, जहां एक दबी हुई जैविक इच्छा किसी और अजीब रूप में बाहर निकलती है? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। जब प्राकृतिक इच्छाओं को लगातार गलत और शर्मनाक बताया जाता है तो वो ऊर्जा कहीं और रास्ता खोजती है। वो जुनून में, कट्टरता में या किसी और तरह के असामान्य व्यवहार में बदल सकती है। और ये सिर्फ सेक्स पर लागू नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचियो सॉफ्टवेयर के बारे में जो कहता है गुस्सा दिखाना कमजोरी है। ठीक है। हार्डवेयर तो गुस्सा महसूस करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर उसे दबा देगा। वो दबा हुआ गुस्सा कहाँ जाएगा? वो शायद पैसिव एग्रेशन या डिप्रेशन में बदल सकता है। बिल्कुल। और क्या होता है जब सॉफ्टवेयर खुद ही कंफ्यूज्ड हो, जब उसके अंदर ही दो कोड आपस में लड़ रहे हो? मतलब सॉफ्टवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। हाँ, जैसे एक कोड कहता है पैसे कमाना और सफल होना सबसे जरूरी है, और दूसरा कोड कहता है कला और शांतिपूर्ण जीवन ही असली खुशी है। ये इस लड़ाई को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। तब इंसान हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की लड़ाई में ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर की लड़ाई में भी फंस जाता है। ये एक तरह का पैरालिसिस है, जहां इंसान किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसके अपने ही नियम एक दूसरे के खिलाफ हैं।
ये आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो आज इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है वो ये है कि हमारी मान्यताएं, हमारी प्रोग्रामिंग, वो हमारे ऊपर लगभग पूरा कंट्रोल रखती हैं। यहाँ तक कि हमारी सबसे बुनियादी जैविक इच्छाओं पर भी। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वो शायद हम हैं ही नहीं। हम वो हैं जो हमें सिखाया गया है। और इसीलिए अपने सॉफ्टवेयर को समझना, उसे डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जानना कि हमारी मान्यताएं और हमारे नियम आए कहाँ से हैं। क्या वो वाकई हमारे अपने चुने हुए हैं या समाज ने बस उन्हें हमारे अंदर इंस्टॉल कर दिया है और हम उन्हें बिना सवाल के चला रहे हैं? तो असली आंतरिक शांति की लड़ाई हमारी बायोलॉजी के खिलाफ नहीं है। नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी और उस पर चल रहे आउटडेटेड कोड के बीच के टकराव को सुलझाने में है। और इसी बात पर मैं आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। स्रोत बताता है कि हमारा सॉफ्टवेयर हमारे समाज, परिवार और अनुभवों द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने सॉफ्टवेयर में कोड की कौन सी लाइनें हैं जो हमने खुद लिखी हैं और कौन सी सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग्स पर चल रही हैं, जिन पर हमने कभी सवाल ही नहीं उठाया।